नमस्कार, लाइव स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और इस वक्त ये पीछे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जिससे ये साफ होता है चांद बिकाऊ है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंटरनेट पर तो चांद बिकाऊ है, लेकिन वाकई में क्या चांद बिक सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका खुलासा हम आपके सामने करेंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद झांसे में आकर चांद पर प्लॉट ले भी लिए हों, और आप ही लोग क्या बल्कि बड़े नामी गिरामी सितारे भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम है किंग खान का। शाहरुख खान को किसने बेवकूफ बनाया ये कह सकते हैं, किसने चांद पर प्लॉट बेचा है, ये तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। और जाने माने एस्ट्रोनॉमर अमिताभ पांडे हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की, जहां पर हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में चांद बिकाऊ है या नहीं। अमिताभ जी हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपके एक और मित्र पीयूष पांडे जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, जो कि नेहरू प्लेनेटोरियम के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ जाने माने एस्ट्रोनॉमर हैं। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका भी लाइव इंडिया पर। आपसे भी हम इस मसले पर बातचीत करेंगे क्योंकि एक सवाल ये गंभीर इसलिए भी बन जाता है, चूना सिर्फ आम लोगों को नहीं लग रहा है, वो नहीं जो सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करते हैं और सोचते हैं कि हाँ वो चांद पर एक प्लॉट के मालिक हो गए, बल्कि शाहरुख खान जैसा शख्स भी या जैसा सितारा भी इससे गच्चा खा जाता है। सबसे पहला सवाल आपसे ही कि क्या चांद बिकाऊ है? नहीं, चांद जो है जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसके हिसाब से इतनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे वो चांद हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे सूरज हो, ये पूरे ह्यूमैनिटी की हेरिटेज हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी एक देश मालिक नहीं है, तो कोई व्यक्ति भी मालिक नहीं हो सकता है, और किसी को भी चांद को बेचने का या मंगल को चांद पे जमीन बेचने का, केटरो बेचने का अधिकार नहीं दिया हुआ, किसी को हक नहीं है इसको बेचने का। मैं खास बात कहता हूँ, शाहरुख खान जो है काफी उनकी इज्जत करता हूँ, काफी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन सभी को इस बारे में काफी सोच समझ के काम करना चाहिए। जी चलिए हम आपको बताते हैं शाहरुख खान का, जैसा अमिताभ जी ने जिक्र किया है, तो किस तरह से शाहरुख खान के नाम पर क्रेटर का नाम रखने वाली एजेंसी को ऐसा करने की मान्यता नहीं है। हम आपको बता दें कि शाहरुख खान के नाम पर एक क्रेटर का नाम रख दिया गया। लंदन में मौजूद एजेंसी का नाम है इंटरनेशनल ल्यूनर जियोग्राफिक सोसाइटी। इस सोसाइटी ने एक क्रेटर का नाम शाहरुख खान के नाम पर रख दिया, लेकिन जैसा अमिताभ जी आपने बताया कि ना तो चांद बिकाऊ है और ना इस तरह के अधिकार किसी को है। पीयूष पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो नेहरू प्लेनेटोरियम के डायरेक्टर हैं। उनसे हम बातचीत करें उससे पहले शाहरुख खान ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मसले पर। तो मुझे पता नहीं, मुझे तो कोई कहता नहीं मिला है, कोई कहता मिला है, तो पता नहीं यार। मेरी हर प्रॉपर्टी के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। बट आई रियली डोंट नो। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी अगर हुआ है तो, और नहीं भी हुआ है तो अपना घर मन्नत काफी है रहने के लिए। बट आई बीन रीडिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसका क्वेश्चनेबिलिटी है कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स कुछ फैंस की पिटिशन से होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि चाहे हुआ या नहीं हुआ, एटलीस्ट लोगों ने इतना प्यार तो दिखाया कि चांद पर मुझको एक कुछ जगह दे दी है या नाम दिया है। मैंने कहीं पर पढ़ा कि दूसरे जो उसके साथ लोग हैं, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, और बहुत सारे कुछ बिग एंटरटेनर्स के नाम हैं और एक्सप्लोरर्स के नाम हैं। तो अगर ये सच है तो फिर बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, और अगर नहीं भी है तो थोड़े दिन के लिए भी दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। अब शाहरुख ने वाकई में कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। चांद बिकाऊ नहीं है, ना चांद के किसी क्रेटर का नामकरण किया जा सकता किसी भी ऐसी एजेंसी के द्वारा जिसे इसकी मान्यता नहीं है। इससे पहले भी शाहरुख खान ने ये कहा था, उनकी एक और बात हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक ऑस्ट्रेलियाई फैन है उनकी, जो हर साल उनके जन्मदिन पर उनके लिए चांद पर एक प्लॉट खरीद देती हैं। ये शाहरुख खान ने एक कोट इससे पहले भी दिया था। तो पीयूष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी सबसे पहले क्या चांद बिकाऊ है, ये सवाल आपसे भी, क्योंकि शाहरुख खान कह रहे हैं उन्होंने कई जगहों पर पढ़ा है, कई बड़े बड़े लोगों ने इस तरह से प्लॉट लिए हैं, अपने नाम पर किए हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, यूएन की एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी जिसका अनुपालन करने के लिए सभी देश बाध्य हैं। सभी की ट्रीटी है, मैंने बाध्य मतलब उन्होंने सहमति से इस पर हस्ताक्षर किए हैं,
उस सहमति के अनुसार पृथ्वी के बाहर के किसी भी पिंड पर पृथ्वी के किसी मानव का कोई अधिकार नहीं है, किसी गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब चांद तो छोड़िए, कोई छोटी लघु ग्रह या एस्टेरॉइड भी बिकाऊ नहीं है। पर एक बात है, अगर संख्याओं से नाम दिया जाए तो अटपटा लगता है, इसलिए विज्ञान में ये प्रथा है कि चांद के क्रेटर हों या किसी दूसरे ग्रह के सैटेलाइट्स हों या छोटे छोटे लघु ग्रह हों, उनका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण करने की प्रथा ये है कि आमतौर पे वैज्ञानिकों के नामों पर और कुछ बड़ी विभूतियों के नामों पर नाम रखे जाते हैं। और पर ये नाम रखने में हमारी एक संस्था है जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, IAU। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस में है, और ये विश्व के सभी खगोल शास्त्रियों की एक संस्था है जिसके वो लोग सदस्य हैं। तो वो संस्था जब उसके पास कोई प्रस्ताव आता है तो वो ये निर्धारित करती है कि अमुक पिंड का नाम अमुक व्यक्ति के नाम पर रखाया जाए कि नहीं। अब जैसे चांद का उदाहरण है, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। चांद में हजारों क्रेटर्स के नाम विभिन्न वैज्ञानिकों के नाम पे हो चुका है। अगर भारतीय नामों की चर्चा की जाए तो केवल 10 नाम वहाँ हैं अभी तक, जो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दिए हैं। वो नाम मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला नाम आता है, अगर अंग्रेजी आद्य अक्षर से लें तो पहला नाम आता है आर्यभट्ट का, फिर होमी भाभा का, भाभा से, बोस यानी जगदीश चंद्र बोस, चावला यानी कल्पना चावला, इसको शायद कुछ लोगों को विवाद करे कि भाई वो तो बाद में अमेरिकन हो गई थी, दास अमल कुमार दास उनके नाम पर, मित्रा शिशिर कुमार मित्रा एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे हमारे देश के, रमन उनको सभी जानते हैं, सीवी रमन, साहा यानी मेघनाथ साहा जिन्होंने खगोल शास्त्र में एक बहुत बढ़िया योगदान दिया एस्ट्रोफिजिक्स में कि तारों के अंदर किस तरह आयनन की प्रक्रिया होती है, उससे तारे में कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है। फिर साराभाई हमारे विक्रम अम्बालाल साराभाई, और एक नाम है 10वां सीता का इस क्रम में। और सीता का नाम जो है ये हमारी जो देवी सीता वो नहीं है, ये खाली एक इंडियन फीमेल नेम, उस तरह से उन्होंने सीता नाम रख दिया है। तो इस तरह 10 नामों पर अब तक सहमति हुई है और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उन 10 नामों पर 10 क्रेटर्स का नाम चांद पर रखा है। और साहब आपने कर दिया कि कौन कौन से भारतीय नाम हैं या कौन कौन से भारतीय महान विभूतियां हैं जिनके नाम पर इन क्रेटर्स के नाम रखे गए। इन अमिताभ जी जो शाहरुख अभी कह रहे थे कि उन्होंने कहीं पढ़ा है और ये उनको बेवकूफ बनाया गया है, उनको ये बताना कि उनके नाम पर कोई क्रेटर का नाम है, ये एक बहुत बड़ी चूक है या उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ बनाया। मैं भी शाहरुख का फैन हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि चांद पे नाम पाने के लिए आपको बहुत बड़ा वैज्ञानिक होना पड़ेगा, फिलोसफर होना पड़ेगा। जैसे कि शुरू में कई जो ग्रीक वैज्ञानिक भी थे, फिलोसफर थे, उनके नाम पे चांद के क्रेटर नाम थे, बाद में भी एस्ट्रोनॉमर हुए, एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन हुए, उनके नाम पे नाम है। अगर किसी आर्टिस्ट को नाम चाहिए, किसी पेंटर को नाम चाहिए, किसी राइटर को नाम चाहिए, तो उसके लिए मरकरी को रिजर्व किया गया, बुध ग्रह को रिजर्व किया गया है। उस पर जो फीचर्स हैं, जैसे उसमें वाल्मीकि हैं, उससे आपके तुलसीदास हैं, उससे आपके सूरदास हैं, उससे आपके मोने हैं, वैन गॉग हैं, और म्यूजिशियन बाख हैं, मोजार्ट हैं, सारे इस तरह से नाम मरकरी पे आर्टिस्टों के नाम दिए जाते हैं, आर्टिस्ट, राइटर, पोएट, सिंगर। लेकिन चांद पे नाम जो रिजर्व किए गए साइंटिस्टों, फिलोसफर्स किए गए हैं। इसी तरह से जैसे कि एस्ट्रॉइड है, बड़ा इंटरेस्टिंग आप बताऊं, अगर शाहरुख खान का कोई फैन है, जैसे मैं भी फैन हूं, मैंने कभी एस्ट्रॉइड ढूंढी तो दूसरी या तीसरी किसी एस्ट्रॉइड का नाम शाहरुख खान के नाम पे रख सकता हूँ। 2-3 नाम अगर मैं ढूंढूंगा तो किन्हीं और लोगों के लिए रिजर्व कर रखे अपनी लिस्ट में। खैर, लेकिन उन नामों को भी अप्रूव करना पड़ता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को। तो जो इंडिविजुअल हैं, हम जैसे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे लोग, जो बड़े वैज्ञानिक नहीं है, आइंस्टाइन जैसे, आर्यभट्ट जैसे, उनको नाम पाने के लिए किसी एस्ट्रॉइड का इंतजार करना पड़ सकता है, या मैं किसी कॉमेट को कोई ढूंढ लूं तो कॉमेट का नाम फिर मेरे नाम पर होगा, इस तरह से। लेकिन जैसे चांद पे जो क्रेटर्स हैं, ये क्रेटर्स किसी के नाम बेचे नहीं जा सकते। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी किसी के नाम पे क्रेटर बेचेगी नहीं, कितनी भी कीमत पर। वो नाम तभी दिया जाएगा जब वो नाम, उस पर क्रेटर के नाम रखने का वाकई उसने अपने काम के जरिए, अपने साइंस के जरिए वो हक हासिल किया। चलिए अमिताभ जी, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ पीयूष पांडे जी भी लगातार बने रहेंगे और हम बात करेंगे कि ऐसे समय पर जब वैज्ञानिकों ने ये सारी चीजें साफ कर रखी हैं, और जैसा पीयूष पांडे जी ने पूरी एक लिस्ट आपको पढ़ के बताई कि
किन किन महान विभूतियों के नाम पर इन क्रिएटर्स का नामकरण किया गया है, या अमिताभ जी ने कलाकारों के बारे में बताया कितने ऊंचे दर्जे के वो लेखक रहे हैं या कलाकार रहे हैं जिनका मरकरी पर जिनको जगह मिली है। ऐसे में कैसे इन बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है या इन्हें ये झांसा दे दिया जाता है कि साहब आपके नाम पर एक क्रिएटर का नाम हो गया है, चांद पर आपका प्लॉट ले लिया, और ये मान भी लेते हैं। शाहरुख खान है और इसी श्रेणी में मायावती का भी नाम आता है। तो इस मसले पर हम कुछ और बातचीत करेंगे। यानी कि जो ऐसा कर रहा है वो एक तरीके से कुछ इल्लीगल कर रहा है या गलत काम कर रहा है। कौन वो लोग हैं जो इस तरह का झांसा देते हैं या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी भी पोल खुलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही साथ एक खबर जो हम लगातार दिखाते रहे मिशन के दौरान, हम सबके नाम, मतलब मेरा नाम, आपका नाम और हमारे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ का नाम, हम सबका नाम जो है तैर रहा है, अंतरिक्ष में कहीं तैर रहा है। तो ये कैसे हुआ है? नाम तो है, हम लोगों के भी नाम है, लेकिन वो किस तरीके से हैं, आम लोगों के नाम भी, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आपके नाम से चांद पर क्रिएटर है? क्या बात है बॉस, छा गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। I feel like the king of the world। आपको किसी ने मामू बना दिया है। कोई सपना जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अब। ये मत सोचना कि तेरा दिल टूटी ना। मैं खुश हूं, मैं खुश वाकई शाहरुख खान को मामू बना दिया गया, और इस तरह से मामू कई लोगों को बनाया जाता है। यहाँ पर मामू से हमारा मतलब है आपके साथ धोखा होता है अगर आपको कोई ये कहता है इंटरनेट के जरिए या किसी भी रजिस्ट्रेशन के जरिए कोई सर्टिफिकेट देकर के आपके नाम पर एक प्लॉट हो गया है चांद पर, आप चांद पर एक प्लॉट के मालिक हो गए हैं, तो आपके साथ धोखा किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। सीनियर एस्ट्रोनॉमर अमिताभ पांडे जी और पीयूष पांडे जी दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष जी, आपसे ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि हम सब जानते हैं इसके बावजूद ये जो संस्थाएं इस तरह का काम कर रही हैं, ये पूरी तरह से इलीगल है, यानी खुलेआम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और उनमें सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि ये सेलिब्रिटीज, ये बड़े नाम भी शामिल हैं। मैं सबसे पहले एक संशोधन करना चाहूंगा जी। आपने कहा था कि इंटरनेशनल ल्यूनर जियोग्राफिक सोसाइटी जो है वो लंदन स्थित है। वो लंदन स्थित नहीं, न्यूयॉर्क स्थित है, और उसको चलाने वाले नेवादा के एक शख्स हैं डेनिस होप, और सुना उन्होंने अभी तक $90 लाख ये चंद्रमा के क्रेटर बेच के बना लिए हैं। अब आप कहेंगे अगर ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो संस्था है हम खगोल शास्त्रियों की, वो आखिर कुछ क्यों नहीं कर रही? उनका रवैया, हम लोगों का, वैज्ञानिकों का रवैया कुछ इस तरह का है कि अगर मेरे बच्चे को कोई और व्यक्ति किसी और नाम से पुकारना चाहे तो हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं है, पर इसकी आड़ में, इस लाइसेंस की आड़ में ये जो लोगों से पैसे लेके क्रिएटर्स का नामकरण करने का जो व्यापार हो रहा है, वो वास्तव में गलत है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि ये वास्तव में इस तरह से इस संस्था को नाम देने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये दो पक्ष हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं ठीक है, आप मेरे बच्चे को किसी और नाम से पुकार लीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और ये लोग क्योंकि व्यापार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से को कहना चाहिए हम लोगों ने कि भाई ये जरा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। और ये आपने बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताया है कि इतनी बड़ी तादाद में आम लोगों का पैसा भी, ये कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा करके इतना पैसा ऐड चुके हैं, हड़प चुके हैं। और इसमें जैसा मैंने कहा कि सिर्फ आम लोग नहीं, कई खास लोग हैं, और शाहरुख का तो हमने जिक्र किया, मायावती जी को खुश करने के लिए उनके कार्यकर्ता हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का प्रयास किया था। उनके 54वें जन्मदिन पर वो भी एक सर्टिफिकेट लेकर पहुंच गए थे कि मायावती जी आपके नाम पर एक प्लॉट हो गया है, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई बधाई या इसके लिए कोई सम्मान नहीं मिला, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि मायावती जी ने इसको थोड़ा गलत तरीके से ले लिया। उनको लगा कि ये चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं।